ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पे कुछ अपना एक लेंथ बना लिया हमने। अब बताएं यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अच्छा मिस सर्किल लेफ्ट होगा, अच्छा ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल किसी को कि हमने जो है वो रिपीट? ठीक है। अब जाहिर देखें, अब सिंपल से क्या है हमारे पास कि हम जो है वो हमने फंक्शन बनाया तो हम यूजर से कुछ 5 से 6 चीज़ें सवालात करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से 6 हमने यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास किए। ठीक है, तो हमें जो है वो एजेंट को देना काफ़ी मुश्किल है। किस टाइम को देना मुश्किल है? अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा। ठीक है, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, एरर क्यों आ रहा है? वेट द मोमेंट, वाज नॉट एम्प्टी क्लोज। अच्छा क्लोज तो हुआ है, बाद में देखते हैं इसको, पता नहीं क्या क्या है कभी। ठीक है, क्या होता है बेसिकली कि अब मल्टीपल हमारे पास चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मल्टीपल चीज़ें होती है तो मल्टीपल चीज़ों को क्या नाम है एजेंट के हैंड ओवर करना काफ़ी मुश्किल होता है ना, मल्टीपल इनपुट्स को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो सिंपल एक प्रॉम बनाता हूँ। ठीक है, प्रॉम का वेरिएबल बनाता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सारे जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास उसके नेम देता हूँ। ठीक है, कंटेंट टाइप के हमारे पास, तो मैं ठीक है कंटेंट टाइप, आपस में स्ट्रिंग है। और जो हमने ब्रैकेट्स में लिखा है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उस आर्ग्यूमेंट को, मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास इनपुट आएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एजेंट को पास कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सारे आर्ग्यूमेंट को इस तरह से पास कर दिया। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये कि अगर आप कहीं तो शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, कोई आपके पास 5-6 प्रोडक्ट्स होती है, तो आपको एट अ टाइम हाथ में लेकर उसको कैरी करना मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो एक शॉपर लेते हैं। ठीक है, या शॉपिंग बैग लेते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं उन 5-6 प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं और आप एक सिर्फ एक उस शॉपिंग बैग को आप कैरी करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या ईजी होता है कि इससे ये ईजी होता है कि आपके पास कैरी करना आसान होता है। तो इसीलिए इसी तरह से हमारे पास जो हमारे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो एजेंट को हमें अलग अलग करके देना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक शॉपर बनाते हैं, मतलब एक प्रॉम बनाते हैं जो शॉपर की तरह काम करता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम सारे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को उसमें रैप अप करते हैं और वो एजेंट को हम पास कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी मिस सर, अब बात क्लियर है मिस आपको भी? कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारे पास काम कम्प्लीट हो गया। बस अब क्या करना है, हमें जो है एक रिजल्ट का हम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैं सिंपल एक रिजल्ट का वेरिएबल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एसिंग यूज़ किया, मैं तो यहाँ पे मैं अवेट लगाऊंगा। मेरे अवेट का लगाते हुए मैं क्या करूँगा, अपना मॉडल रन करूँगा। तो मैं कहता हूँ रनर डॉट रन। ठीक है, अब मैं इसमें क्या पास करूँगा, मैं इसमें पास करूँगा, ठीक है, कि जो मेरा एजेंट का नाम था, मेरे एजेंट का नाम क्या था, कंटेंट क्रिएटर एजेंट। इसको यहाँ पे कंटेंट राइटर कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कंटेंट राइटर ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंटेंट क्रिएटर में फिर वो यूट्यूबर्स वगैरह भी आ जाएंगे, फिर वो ये कंटेंट राइटर है हमारा, कंटेंट क्रिएटर अलग हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपने एजेंट का नाम। तो मेरे एजेंट का नाम था कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर एजेंट, सॉरी, कंटेंट राइटर एजेंट। ठीक है, कि जिसमें मैं क्या पास करूँगा, मैं जिसमें पास कर रहा हूँ आपके पास एज अ यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़र इनपुट हमारे पास किस में रैप हुआ हुआ है, प्रॉम्प्ट में। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पास कर दिया लाइक प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसके बाद रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग क्या हमारे पास, वो बेसिकली एजेंट को चलाने की हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, कि एजेंट हमारे पास किस तरह का काम करेगा, तो हमने यहाँ पे सेटिंग जो है वो बताई गई है एसडीए client.py के फाइल में, और हमने यहाँ पे इसको कॉन्फिग को इम्पोर्ट किया है सिंपल। उसके बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, रिटर्न रिजल्ट डॉट फाइनल, सॉरी रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। तो ये हमारा बैकएंड का कोड जनरेट हो गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉपी करके आपके पास यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे पिन कर देता हूँ मैसेज में। ठीक है, मैंने इसको जो पिन कर दिया, यहाँ से आप लोग अपने पास इसको
रख सकते हैं, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप लोगों के लिए। आई थिंक ये पूरा आ गया मेरे ख्याल से, या पूरा नहीं आया, नहीं आया पूरा। अच्छा ठीक है, खैर है, मैं जो है वो आप लोगों को डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, अपने पास सेंड कर लेता हूँ ये वाला कोड, ताकि जो है ना फिर डायरेक्ट आप लोगों के पास सेंड हो जाएगा क्लास में, ठीक है। तो फिर आगे चलें, हमने जो है वो बैकएंड बना लिया, तो अब चलते हैं, चलें आगे। जी, किसी को कोई सवाल है? जी मिस सरफी, मिस अक्सा, मिस फातिमा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमें जो है वो कोलैब पर पेस्ट करूँ। अच्छा कर रहा हूँ, इसमें पता नहीं गूगल कोलैब मेरा ओपन है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। अगर इसमें ओपन हुआ तो अच्छी बात है, हो जाएगा जल्दी, लेकिन अगर इसमें ओपन नहीं हुआ, ये ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखता हूँ, ठीक है, और एस टी के क्लाइंट डॉट पी वाई की फ़ाइल के कोड तो आपके पास ज़माने से रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से। पहले मैं एक कोड सेक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, मैं अच्छा एक और मैंने कोड बना लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, टैक्स बनाना था मुझे, टैक्स बना लिया मैंने, टैक्स में इसका नाम लिख देता हूँ। हमारे पास फाइल का नाम है कंटेंट, कंटेंट एजेंट डॉट पी वाई, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोड आ गया, ठीक है। इसको हम पहले कर लेते हैं सेव, ताकि सेव भी रहे हमारे पास, ओके। तो यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो गया, और अब हम मूव कर रहे हैं अपने फास्ट एपीआई की तरफ। तो फिर स्टार्ट करें फास्ट एपीआई। जी, कोई सवाल है किसी को? मैं अगेन पूछ रहा हूँ, हम फास्ट एपीआई की तरफ मूव करेंगे, फिर हम फास्ट एपीआई कनेक्ट करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन किसी का? सब कुछ चीज़ें क्लियर है? क्योंकि अब चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस आने फास्ट एपीआई, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ मेन डॉट पी वाई की फाइल, जो हमारे पास डायरेक्टरी मूड पे है, उसमें हमने फास्ट एपीआई को कनेक्ट करना है। अच्छा, अब देखें, कल जो हमने ये जो हमने एक्स्ट्रा कोड लिखा था, ठीक है, मतलब ये वाले लैंग्वेज छोड़ के, फोर लैंग्वेज छोड़ के, ये जो हमने कोड लिखा था, ये जस्ट हमें फाइल का स्ट्रक्चर, ठीक है, और फास्ट एपीआई का स्ट्रक्चर बताने के लिए हमने हमें ऐसा कोड लिखा था, ठीक है। बेसिकली जब हम दूसरा हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, यहाँ पे और भी चीज़ें हम बनाएंगे, तो हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे, मतलब जो चीज़ें हमारे पास से दोबारा डिफाइन नहीं होंगी, एक मरतबा हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये अगेन यहाँ पे डिफाइन नहीं होंगी। फिलहाल मैं इसका जो कोड है, मैं ये भी शेयर कर दूंगा कोलैब पे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं ना, लाइक लाइन नंबर 4 के अलावा, ठीक है, ये शुरू के 3 लाइन्स और फिर 5 से लेकर 11 तक, ये हमारे पास हर मरतबा, हर प्रोजेक्ट में हमारे पास ये सेम रहेंगी, ठीक है। हमारे पास हर प्रोजेक्ट में एक क्लास बनेगी, ठीक है, बस इतना सा कोड हमारे पास जो है वो हर एक टूल का अलग अलग बनेगा, बस इतना सा हमारे पास जो कोड होगा हर एक टूल का अलग अलग बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, अब अच्छा हम जो है वो इसी को देखते हुए जो है वो अपना पूरा एक तरीके से कंप्लीट करेंगे, जो हमारे पास जो हमने अब हम कंटेंट जो बना रहे हैं, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। पहले क्या करना है, सिंपल एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास का नाम ने क्या रखना है, कंटेंट रिक्वेस्ट। ऊपर हमने जो है वो क्या रखा था, ब्लॉग रिक्वेस्ट, इसका हम यहाँ पे नाम रखते हैं कंटेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, बेस मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जो है ना, हम जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिया होता है एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्या मैंने क्या कहा, जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिया होता है एज अ आर्ग्यूमेंट, हम यहाँ पे वो सिंपल लाके पेस्ट कर देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने वही वाला कोड ओपन करता हूँ, बैकएंड वाला,
कंटेंट वाला, ठीक है। नीचे जाता हूँ, आ गया, हाँ ये। और जो मैंने यहाँ पे, ये रहा, ये जो मैंने यहाँ पे सारे जो है वो यहाँ पे इस तरह से, जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपल, ठीक है। main.py की फाइल में आया और मैं यहाँ पे इसको एज अ पेस्ट कर दूंगा। तो इसको हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। अच्छा, ये हमारे पास ये कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पे वो सारे आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, ठीक है, जो हमने वहाँ पे अपने एजेंट के पास पास किए होते हैं, सेम टू सेम, नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। तभी मैंने वहाँ पे डायरेक्ट आके कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई सब मसला तो नहीं किसी को कि हमने किस तरह पास किया अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स? जी, सबको क्लियर है? आगे चलें, ठीक है, सही है। अब देखें, इतना काम हमने ऊपर वाले में किया था, लेकिन हमारे पास वहाँ पे सिंपल एक ही हमारे पास वो था, आर्ग्यूमेंट था, तभी हमने यहाँ पे सिंपल एक ही आर्ग्यूमेंट वही पास किया। जबकि हमारे पास आज की जो हमारे पास वो है, ये क्या हो गया, ओके, अभी थोड़ा सा लाइन का कोड दे देगा, कंट्रोल Z करते हैं। अब आज का जो हमारे पास लाइन का कोड है, इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ मल्टीपल, हमारे पास क्या यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट्स हैं। तभी हमने यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल सेम टू सेम कल वाला काम करना है, ठीक है। ये देखिए, दिखाते जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है ना, ऐप डॉट पोस्ट जनरेट ब्लॉक, ये हमारा होता है एपीआई का, सॉरी यूआरएल का एंड पॉइंट। इसी से हमारे पास कनेक्ट होता है हमारा फ्रंट एंड। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, इसके हर टूल का इसके हर एक टूल का हमारे पास एंड पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। ये जो एंड पॉइंट होता है हमारे पास, ये हम कनेक्ट करते हैं, इसी से हम कनेक्ट होते हैं नेक्स्ट जेएस के फ्रंट एंड पे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास जो लाइन है ना, ये जनरेट ब्लॉक, स्लैश जनरेट ब्लॉक, ये स्लैश जनरेट ब्लॉक जो है वो आपका एंड पॉइंट है बेसिकली। इसी से के जरिए आप क्या करेंगे, इसी ऐप एंड पॉइंट को आप नेक्स्ट जेएस में अप्लाई करेंगे फ्रंट एंड में। तो नेक्स्ट जेएस जो फ्रंट एंड होगा, जब आपका मॉडल काम करेगा तो भी आपका जो बैक एंड चलेगा, ठीक है। वरना अगर ये गलत होगा, यहाँ से आपने स्पेलिंग भी गलत लिख दी या आपने कुछ और डिफाइन किया, आपने नेक्स्ट जेएस में कुछ और इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट होने के लिए ये जो आप यहाँ पे सिंपल पास कर रहे हैं, ये नेक्स्ट जैसा पास होगा। तभी जब यूजर नेक्स्ट जैसे बटन पे क्लिक करेगा, तभी सारा जो हमारे पास यहाँ पे बैकएंड चलेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि हम ये लाइन क्यों लिखते हैं? अच्छा, आर्गुमेंट हमने जो है वो कुछ पास किया था, लाइक हमने कुछ यहाँ मल्टीपल आर्गुमेंट पास किए थे। नंबर एक के कंटेंट टाइप क्या होगी, ठीक है। ऑडियंस क्या होंगी, हम ऑडियंस कौन है हमारे पास, जो हम कंटेंट जनरेट करें उसको हमारे ऑडियंस कौन है। थर्ड, हमारे पास गोल क्या है, मकसद क्या है कंटेंट बनाने का, ठीक है, हम यूजर से लेंगे। अच्छा, टून क्या होना चाहिए कंटेंट का, टॉपिक क्या होना चाहिए कंटेंट का, और कंटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए। बस इसी के बेस पे हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने एजेंट को पास करेंगे, तभी हमारा एजेंट जो है वो एक कंटेंट बना कर देगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट समझ आ गया? ठीक है। अब ये है ना, हम अगेन लिखते हैं, ठीक है, स्लैश ऐप डॉट पोस्ट। आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऐप डॉट पोस्ट लिखा, लेकिन अब मैं यहाँ पे जनरेट ब्लॉक तो हमारा एक ये यूआरएल था एंड पॉइंट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट, सॉरी, जनरेट, ओके, जनरेट, ठीक है, कंटेंट। तो ये मेरा एक यूआरएल बन गया, ठीक है, एंड पॉइंट। इसी को मैं यूज़ करूँगा मैं नेक्स्ट जेएस में, अभी देखते जाइएगा आप लोग, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इस तरह मैं एसिन का एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, इसमें जो मैं फंक्शन बनाऊंगा जनरेट ब्लॉक का, ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट दूंगा। अच्छा, अब मैं अगेन यही काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सेम हमारे पास काम है, सिर्फ फंक्शन का नेम अलग अलग होगा। तो मैं आप इसका नाम लिख दूंगा जनरेट कंटेंट। बस एक टूल बनाना सीख लें, ठीक है। जब आपने एक टूल बनाना सीख लेंगे तो आप जो है वो मल्टीपल टूल्स, आप उसी को आप कॉपी पेस्ट करते हुए आप मल्टीपल टूल्स बना लेंगे, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिंपल हम प्रिंट कर देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ भाई हमारा जो पास है
मतलब जो हमारा जो बैकएंड है वो कनेक्ट हो गया। तो मैं वही कहता हूँ यूज़र टॉपिक, ठीक है। जस्ट ऐसे मैंने पास किया ताकि जो है ना हमें पता तो लग सके कि हाँ भाई हमारा जो पिछला जो हमारे पास चीज़ है वो काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही। ये रिक्वेस्ट आ रही है नहीं आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट टॉपिक। मतलब जो भी टॉपिक का यूजर वो करेगा, अगर वो हमारे पास बैकएंड पे आएगी तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा लाइन है, तो समझने की इतनी टेंशन नहीं है, जिस जस्ट हम जो है वो टेस्टिंग के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अगेन भाई मैं यहाँ पे आउटपुट एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, जिससे मैं क्या करूँगा, अपने एजेंट को मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे लगाता हूँ अवेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे पहले आके ऊपर अपना वो फंक्शन इंपोर्ट करूँगा कि जो मैंने बैकएंड में बनाया था। मैंने बैकएंड में क्या बनाया, वेट, ठीक है, मैंने बैकएंड पे क्या बनाया, कंट्रोल बी, ठीक है। बैकएंड में मैंने बनाया कंटेंट क्रिएटर एजेंट, ठीक है। इसके फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, जनरेट कंटेंट। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करेंगे main.py की फाइल में। लाइक अब देखें, जिस तरह हमने पहले वाले को इंपोर्ट किया था, इस तरह जिस तरह इसको हमने इंपोर्ट किया, अगेन यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ फ्रॉम मल्टी डॉट, हमारे पास कंटेंट एजेंट ये फाइल है, इसमें से आप क्या इंपोर्ट करो जनरेट कंटेंट को, ठीक है। अच्छा, नेम क्या एक जैसे तो नहीं हो गया हमारे पास, वेट वेट वेट, कंट्रोल बी, अच्छा जी नेम हमारे पास एक जैसा हो गया। तो हम यहाँ पे इसको नाम फ्रॉम चेंज कर लेते हैं, जनरेट कंटेंट रिस्पॉन्स कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमें जो है ना मसला ना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था कंटेंट जनरेट कंटेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर आ गए, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारा फंक्शन का नाम है जो हमने इंपोर्ट किया, उसका नाम है जनरेट कंटेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें हम जो है वो रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे एट द रेट उसका क्या टाइम था, हमारे पास यहाँ पे कंटेंट टाइप भी है, ऑडियंस भी है। तो अब ये सवाल आता है कि हम जो है वो इसका कंटेंट हम कैसे पास करें, ठीक है। तो हमारे पास उसका कुछ तरीका होगा। लाइक क्या तरीका होगा अभी देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कंटेंट टाइप, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अलग अलग कर लेता हूँ पहले। ये को थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन समझेंगे तो हो जाएगा इजी। कंटेंट टाइप हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट, क्या हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट, आ रहा क्यों नहीं है, कंटेंट टाइप। अच्छा, ये फिलहाल एरर चला जाएगा, तो मसले वाली बात नहीं है, मसले वाली बात तो है भी नहीं, चला ही जाएगा एरर, ठीक है। तो समझ लें कि जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है ना, ठीक है, ऑडियंस लिखेंगे इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट ऑडियंस टाइप। इस तरह से हमने क्या करना है, पूरे को यहाँ पे पास करना है। ये क्या हो गया, वेट 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 वेट, ओके, कंटेंट टाइप, ठीक है, इसमें ऐसा डालते हैं, होवर नहीं हो बार बार, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट टाइप, हमारे पास जो जो आर्ग्यूमेंट होगा हमने यहाँ पे सिंपल वही पास करना है। तो हमारे पास ऑडियंस है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑडियंस को कॉपी करता हूँ, मैंने लिखा ऑडियंस इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट ऑडियंस, ठीक है, स्पेलिंग लिखते जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गोल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गोल। इसके बाद है हमारे पास टोन इज इक्वल्स टू
रिक्वेस्ट डॉट टोन। उसके बाद हमारे पास टॉपिक इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट टॉपिक। इतने सारे एरर आ रहे हैं, थोड़ी घबराहट भी होती है कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। और हमारे पास लास्ट में लेंथ इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट लेंथ। अच्छा, ये क्यों नहीं गया? अभी देख लेंगे। कर्सर हमारा है, कर्सर क्यों बैठा हुआ हमारे लिए? कर्सर तो बैठा हुआ हमारे लिए। जो भी हमारे पास एरर होगा कर्सर जो है वो सॉल्व कर देगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक मरतबा बस कोड का आप लोग एक मरतबा देख लें, ठीक है, और देख लें समझ आया नहीं आया तो पूछें फिर जल्दी से। जी, आगे चलें। सिंपल हमने क्या करना था, जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया था वहाँ पास किया था, उसी को लिखने के बाद इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट वही आर्ग्यूमेंट, फिर एक नया आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट वही आर्ग्यूमेंट। इस तरह से हमने उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिए। ठीक है, अब मुझे भी डर लग रहा है, क्या पता नहीं क्या रिटर्न होगा। ठीक है, और अब रिटर्न कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अब क्या रिटर्न करेंगे, हमें जो है वो रिटर्न करना है। ठीक है, और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ऐसा कि भाई कह रहे हैं कि कंटेंट जो है ना वो जस्ट समझने के लिए कि हाँ भाई हमारा आउटपुट आ गया है। ठीक है, जस्ट समझने के लिए कंटेंट जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, सिंपल वो आउटपुट आया हमारा, आउटपुट के वेरिएबल में स्टोर है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने लगाना होगा पहले कर्ली ब्रैकेट्स, आउटपुट यहाँ पे लगा लेंगे एफ स्ट्रिंग। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं भी लगाएं तो भी हमारे पास इजी कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बाहर लिख देते हैं, बल्कि हम इसको स्ट्रिंग के बाहर लिख देते हैं ताकि हमारे पास ईजी हो जाए। ठीक है, अच्छा अब क्यों दे रहा है, अभी क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ये पता नहीं क्या मसला कर सकते हैं, अजीब दिमाग खराब है इसका। आउटपुट नहीं कैसा होगा, वेरिएबल तो शो करवाओ आउटपुट का। खैर चला जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ, ये खुद ही सही करेगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। बस फिर जो है सेमी कॉलम्स। अच्छा, क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स। खुद ही सही करो जाके, ये लो फिक्स इन चैट, सही करो उसको, बताओ क्या होगा। ये करके दे दिया सही हमें, इसको हमने अप्लाई कर लिया सीधा सीधा, यहाँ पे आए, इसको हमने एक्सेप्ट किया, हमारा एरर चला गया। कैसा मैजिक था। ठीक है, तो ये कर्सर का हमारे पास बेनिफिट होता है, तभी हम यहाँ पे कर्सर यूज़ करते हैं। याद है भाई, कोई सवाल किसी को समझ में ना आयो? मेन डॉट पी वाई कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने वाला कर्सर के लिए, लेकिन अगर 2-3 मरतबा समझेंगे तो हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको पहले अगेन मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ कि मेन डॉट पी वाई। ठीक है, ये मेन डॉट पी वाई आपका क्या कौन सा कोड है? मेन फास्ट एपीआई का। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल हो गया, ठीक है, और पेस्ट। इसको अगेन कर लेते हैं यहाँ से सेव। ठीक है भाई, अब बारी है कर्सर की। जितना हमें करना था हमने कर लिया। अब बारी है कर्सर की कि वो कर्सर क्या करके दिखाता है भाई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कर्सर का मैजिक।
ठीक है, ओके। आवाज़ मेरी आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, मैंने लैपटॉप साइड कर दिया। ठीक है, नॉर्मली आवाज़ आएगी वैसे। अब हम स्टार्ट करेंगे कर्सर से बनवाना। ठीक है, तो रेडी हो जाए, देखें हम कर्सर से कैसे बनवाएंगे सारा। ओके, मैंने कर्सर का वो बंद कर दिया यहाँ पे। ये मैंने क्या कर दिया? अब कैसे आएगा? मैं कहीं पर उससे ला रहा था कर्सर का, नहीं भूल गया। तो अच्छा खासा याद किया था मैंने किससे दिलाते थे। जस्ट 2 मिनट्स में यहाँ वहाँ हाथ मारना, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। कहाँ से लाते थे कर्सर का? याद नहीं आ रहा। टर्मिनल रन, गो, व्यू, रन, प्रॉब्लम, आउटपुट, स्वीट एडिटर, रन, टर्मिनल, हेल्प, शो ऑल कमांड्स, ऐड कर्सर टू टॉप, ऐड कर्सर टू ब्लू। नहीं, या कहाँ से लाया? एक ये कर्सर का ना बहुत मसला है कि उसको जो है ना ढूंढते रहो, एक मरतबा अगर बंद हो गया तो। न्यू एडिटर, ओपन लास्ट एडिटर, फोकस, डुप्लीकेट। अच्छा, आई थिंक ये न्यू से ओपन से आ जाएगा आई थिंक। ओपन नेक्स्ट एडिटर, यूज एडिटर इन ग्रुप। नहीं नहीं, री ओपन एडिटर विथ बिल्ट इन। कहा गया टेक्स्ट एडिटर? ये कह रहे थे एक मरतबा उसको करके उसको करना, पीक नहीं, पीक नहीं, ओपन चेंजेस, क्विक लाइन करना। मिला हो जाएगी जल्दी अभी आज क्लास। मैं अच्छा खासा मुझे याद था कि इसको किस तरह करते थे, मुझे याद था। सेटिंग्स होगी इसकी, नेटवर्क प्रोग्राम, सारी बातें जाएंगी सेटिंग के लिए इसकी। अलाउ करो, स्कोर चेंजेस, शो अपना एडिटर्स। नहीं, इसमें नहीं है। इसी में चेक करते हैं। चेक्स ऑटो क्लियर चेक, जनरेट मेमोरी, चेक्स ओपन कैसे होना चाहिए? तो वेट फॉर 2 मिनट्स में एक बार तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। जी जी, वही मैं चैट जीपीटी से पूछने जा रहा हूँ। मैंने एक बार चैट जीपीटी से पूछा ही था। नहीं, फाइल रिकवरी टिप्स में फीलिंग्स, पासिंग, पार्टल्स, गुड एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं था। कोड अपडेट रिक्वेस्ट, कर्सर, चैटबॉट, री ओपन टाइप। हाँ, ये था। इसी में से आई थिंक मैंने कहीं से निकाला था, तो ढूंढते रहो। ये रहा। सेटिंग्स में जाओ, एआई साइड बार, सेटिंग्स आइकन में क्लिक करो, सर्च एआई चैट। सेटिंग्स में मैंने क्लिक करा, आइए, और मैंने सर्च किया एआई चैट। टर्मिनल हिंट, वेब सर्च टूल, क्या होता है? हाँ, व्यू शो चैट। आया असिस्टेंट टाइटल में कैसे करो, कर्सर आईडी ओपन करो, टॉप लाइन के बारे में व्यू शो चैट। अच्छा, हम देखते हैं। ओपन व्यू। किसी और को नहीं आता ये काम? आप लोगों में से किसी को भी नहीं आता? नहीं, ये भी नहीं है।
व्यू, ओपन व्यू। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, कर्सर की आईडी, आईडी भी नहीं आ रहा। क्या करूँ? कंट्रोल प्लस जे, सी एम डी प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे तो टर्मिनल ओपन बंद होता है। करके देखते हैं, कंट्रोल प्लस जे, हाँ टर्मिनल ओपन बंद होगा यहाँ पे तो। अच्छा हाँ सर, सेटिंग पे क्लिक कर लिया, साइड बार, शो चैट साइड बार या व्यू राइट साइड बार। आप लोगों को भी नहीं आता वाकई। स्प्लिट नो वर्टिकल स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग डाउन। पेरेंट्स टूल बार, टेस्टिंग डिटेल्स, एक्सटेंशंस, माइक्रोसॉफ्ट एज टूल्स, कंटेनर्स, साइड बार सर्च, साइड बार सर्च तो ये वाला। क्या करें अभी? हाँ क्या करें वैसे अभी इसके लिए? कर्सर का तो मैंने अभी रिसेंटली, मैंने कुछ दिन पहले ही ओपन किया था अगेन। सेटिंग एक्सटेंशन एआई सेटिंग, क्या करूँ? एक तो बन गया तो फिर ओपन नहीं हो जल्दी। सिलेक्शन, ऐड कर्सर अब एआई चैट, वेब सर्च टूल। व्यू लाइसेंस अबाउट शो ऑल कमांड्स। अच्छा शो ऑल कमांड्स को देखते हैं। आईडी में एआई चैट भी नहीं है। और क्लोज चैट का आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल विंडो, लेकिन ओपन में भी आना चाहिए था। सी कर्सर का था ठीक, न्यू चैट हियर, कंट्रोल एन। ओके मिल गया, शुक्र है अल्लाह का। कंट्रोल एन है, कंट्रोल एन सब ये याद रखना, कंट्रोल एन ठीक है, कंट्रोल एन। ओके, अब कर्सर हम स्टार्ट करवाते हैं। नाउ मैंने अब बैकएंड में एक न्यू टूल्स ऐड कर लिया है, और बैकएंड के मेन, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, बैकएंड के इसको हम पहले बड़ा कर लेते हैं, टर्मिनल नीचे कर लेते हैं, इसको पहले बड़ा, फुल भी नहीं हो रहा। ओके, और बैकएंड के मेन डॉट पी वाई में मैंने चेंजेस किए न्यू टूल्स में, तो देखो और इसका फ्रंट एंड बनाओ, और फास्ट एपीआई मैंने प्रोवाइड की है विथ कोडिंग। तो एक यूनिक, प्रोफेशनल और रिसेंट सा मेरे इस कंटेंट राइटर टूल के लिए भी फ्रंट एंड बनाओ और कनेक्ट करो बैकएंड से। ये हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम हमने पास कर दिया, और अब ये हमारे पास बनाना स्टार्ट कर रहे हैं खुद ब खुद। ठीक है, ये देखिए ये खुद को बनाना स्टार्ट करेगा, हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सारे जो है वो पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई वाकई इसमें हमने कुछ ऐड किया कि नहीं किया। अभी बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि within the backend code there are currently two main tools, endpoint, generate block, generate content। ठीक है, सही है। जनरेट कंटेंट का ये बना रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे टिक। ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया टिक, तो ये हमारे कोड में ऐड हो गया। अब ये कह रहा है कि मेक श्योर फास्ट बैकएंड इज रनिंग ऑन द, ठीक है, ओपन नेचर फ्रंट एंड यूजर टूल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना हम फ्रंट एंड और बैक एंड रन करके देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या गलती की, क्या गलती नहीं की। पहले हम फाइल से बंद कर लेते हैं। ठीक है, सी डी, पहले हम बैकएंड वाला फोल्डर इनिशियलाइज कर लेंगे, सी डी बैकएंड। तो हमारे पास एक कमांड होती है यूविकॉन, ठीक है, ये वाली मैंने कल प्रोवाइड भी की थी, इसमें नोट पैड में होगी आप लोगों के पास, अगर नहीं तो मैं आपको अगेन दे दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड अलग से चलाएंगे। ओहो, सी एल एस सी डी फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड को चलाने का हमारे पास कोड होता है एन पी एम रन डेफ। ठीक है, हमारा बैक एंड में सीधा चलता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इस तरह से हमारे पास क्या है, अच्छा हमारा बैक एंड में एक मसला आ गया, नो मॉड्यूल नेम बैक एंड। अच्छा, कहाँ मसला आया, अच्छा ब्लॉग एजेंट डॉट पी वाई के कोड में हमारे पास एक मसला आ गया। ओके, क्या मसला है, जरा चल के देखते हैं। फाइल को हमने ओपन किया, ब्लॉग एजेंट के कोड में क्या मसला आ गया। ओके, यहाँ से इसने जो बैकएंड का कोड अलग से लिख दिया, तो ये कर ना थोड़ा बहुत चेंजेस कर जाता है, थोड़ा देखना पड़ता है। अब देखते हैं अपना बैकएंड का। ओके, हमारा बैकएंड जो है वो प्रॉपर रन कर रहा है। जब हमारा बैकएंड प्रॉपर रन करता है तो ऐसे ऐसे रन करता है हमारे पास, ठीक है। और फ्रंट एंड हमारा ये रहा, तो ऐसे क्लोज करते हैं। ओके, पहले लोकल बस का आंसर, वैसे लोकल बस ओपन कर लेते हैं, चलेगा सब। ठीक है भाई, नाउ 2 मिनट ना, अल्लाह करे 2 मिनट बन जाए, जल्दी जल्दी बन जाए ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। इसने डायरेक्ट जो है वो एआई कंटेंट राइटर टूल दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टूल बनकर आ गया, ठीक है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो उसको यूँ कह सकते हैं कि मैंने कहा था कि इस टूल को फुली एनिमेटेड और अच्छा सा प्रोफेशनली बनाना, अच्छे से बनाओ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें कुछ कलर्स वगैरह ऐड कर देगा, ठीक है। ये देखिए अभी करता जा रहा है कलर्स वगैरह ऐड, ये ऐड करता जा रहा है, ठीक है। हमें बस इसको रिफ्रेश करना होगा, जब ये कह देगा कि हाँ मैंने काम कर दिया, जस्ट हमने इसको रिफ्रेश करना होगा और चेक करना पड़ेगा कि हाँ हमारा चल रहा है बैकएंड या नहीं चल रहा, बस। ओके, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये देगा, ये भी हमने एक्सेप्ट करना है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये कह रहा है कि अपने बैकएंड में रन करना, ठीक है, इसको हमने रन कर लिया। ओके, ये इंस्टॉलेशन कर रहा है, कुछ अच्छी सी हीरो आइकन्स, कुछ आइकन्स वगैरह ये ऐड कर रहा है उसमें। तो ये मतलब काम खुद ब खुद करता है, जस्ट आपको उसको समझाने की ज़रूरत है। जितना अच्छा समझाएंगे उतना अच्छे आपके पास ये काम करेगा कर्सर। मैं तो भाई इसी से कर्सर से अपना फ्रंट एंड बनाता हूँ, फिर फ्रंट एंड में अपना टाइम कौन वेस्ट करेगा तो ज़्यादा। कर्सर से बनाए, रिलैक्स होके। ठीक है, वो छोड़े हैं, अभी आप चलाओ यहाँ पे। ओके, इसने कर दिया है यहाँ पे। अच्छा,
ये हमारा इंस्टॉलेशन हमारी नहीं हुई वहाँ पे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम इसकी इंस्टॉलेशन आके अपने पास खुद ही से कर लेते हैं। अपना फ्रंट एंड के एक ओपन करके टर्मिनल, नया टर्मिनल ओपन कर लिया, CD फ्रंट एंड कमांड चला ली, 2 मिनट लगेगा, कमांड रन हो जाएगी हमारी। ओके, इंस्टॉलेशन जल्दी हो जाए एंड इंस्टॉलेशन हो गई, जल्दी हो जाए। भाई हो जाए भैया। जस्ट आपको ना बैकएंड का कोड समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बैकएंड जो है ना लॉजिक कोई नहीं बना सकता। जूम कर रहा हूँ, बैकएंड लॉजिक जो है ना वो कोई नहीं बना सकता, ठीक है। एआई भी इतना फास्ट नहीं हुआ है कि वो बैकएंड लॉजिक आपका पूरा पूरा बना सके। बैकएंड लॉजिक जो है वो आपने ब्रेन से बनाते हैं, ठीक है। और जस्ट आपने फ्रंट एंड जो है वो आप उससे बनाते हैं, कर्सर से आप बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बैक एंड लॉजिक आपने खुद बनानी होती है। ये मेन आपका टास्क है, तभी आप जो है वो एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अच्छा, जल्दी से हो जाए इसकी इंस्टॉलेशन। जल्दी से हो जाए, फिर हमें क्लास ज्वाइन करनी है। इतना टाइम ले रहा है ये तो, इन चीज़ इंस्टॉलेशन लगा रहा है। आई थिंक हो गई, शुक्र है। सारी चीज़ें इंस्टॉल करके रख दी। ठीक है, अब जाके देखते हैं क्या हुआ, तो चल जाए। जल्दी चलता नहीं जब काम का वक्त होता है। चल जाए तो एरर दे दे, सिंपल सी बात है, बिना वजह की। क्या मसला है भाई? हाँ आ जाए, एरर आ जाए, एरर आ जाए, एरर आ जाए, आ जाए, आ जाए, क्या एरर आया? लग रहा है सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा। मैं अपना बंद कर रहा हूँ ये पहला फ्रंट है, इसको मैं अगेन ऑन करता हूँ, वरना जो है वो बेचारा लग रहा है कर्सर जो है ना वो हिल गया थोड़ा सा। यहीं पे इसको हम ओपन कर लेते हैं, CLS NPM रन। यहाँ से मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ओके, मेरे लोकल होस्ट को मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। आपको एरर आएगा तो हम कल सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, 1:30 बजने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा बनकर आ गया, ठीक है। ये कुछ इसमें एक ये सिर्फ आइकन के साथ टाइम लगाया था ये, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट है हमारे पास, ठीक है। हमने ऑडियंस को टारगेट करना है, लाइक स्टूडेंट्स को, ठीक है। और हमारा जो कंटेंट गोल है वो हमारे पास क्या है, लाइक सेल्स आवर कोर्सेस, ठीक है। टून ऑफ वाइज हमारे पास प्रोफेशनल होना चाहिए। टॉपिक हमारे पास क्या है, ये हाउ कैन वी, सबसे मेन सवाल होता है हाउ कैन वी अर्न बाय लर्निंग ओपन एजेंट्स। और इसकी जो है हमारे पास शॉर्ट होनी चाहिए। जनरेट कंटेंट हमने क्लिक किया, अगर सही हुआ बैकएंड हम देखते हैं। बैकएंड ये आ गया हमारे पास। अरे भाई हटो यहाँ से,
हट जाओ। ओके, ये देखें बैकएंड जब हमारे पास प्रॉपर काम करता है ना, तो इसने क्या किया, इसने 200 की रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। यूजर का टॉपिक हमारे पास फैच हुआ, हाउ कैन वी अर्न बाय लर्निंग ओपन आई एजेंट्स, और ये 200 का ओके आ गया। मतलब 2 मरतबा जब ओके आ गया, इसका मतलब हमारे पास एक बैकएंड कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर जनरेट हो गया आज का। तो ये हमने बना लिया आज का कंटेंट, और ये हो गया हमारा टाइम। हाँ जी, ब्लॉग ब्लॉग आ गया यहाँ पे, ये रहा लिखा हुआ आ गया ब्लॉग, ये ना ब्लॉग, ये पूरा ब्लॉग है आपका। ये हमने स्मॉल पे लिखा है, वहाँ हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे थे, यार हमने शॉर्ट पे लिखा, मैं भी लॉन्ग पे लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। ब्लॉग ब्लॉग एजेंट थोड़ी कॉन्टेंट, ये ब्लॉग लिख कर दे रही है, कंटेंट राइटर है ना ये हमारे पास, तो एक तरीके से कंटेंट ही है। अच्छा, हमने ब्लॉग पोस्ट कर लिया था, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, अच्छा कर देते हैं, अदर कर देते हैं, ठीक है। ये लें बस, दोबारा रिक्वेस्ट आ गई, ओके की रिक्वेस्ट आ गई, सही है। अब आ गया, कंटेंट आ गया आपका। दो टूल है, दो टूल्स हैं, ठीक है। अभी हमने उसको सेपरेट सेपरेट रखा हुआ है, और कल हम जो है वो उसका फ्रंट एंड बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम जो है सेशन रखेंगे फीचर्स का, उस फीचर्स में हम जो है वो मल्टीपल मल्टीपल एजेंट्स के हम अलग अलग चीज़ें रख देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है, पहले ये इंप्लीमेंट तो करें आप लोग अपने पास, ठीक है। मैंने बैकएंड का कोड दे दिया, आप लोग बैकएंड का कोड लिखें जिस तरह से मैंने लिखा है, और उसके बाद आप लोग अपनी चीज़ों को रन करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। कम से कम बैकएंड का कोड कम से कम लिखें, फ्रंट एंड तो इंशाल्लाह बन जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं हाथों हाथ इसका, मैं भूल जाता हूँ मैं इसको, एक काम करते हैं पहले, वेट 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 वेट, पहले इसको मैं करता हूँ फाइल को सेव, जल्दी हो जाए। ओके, शेयर, शेयर पे मैंने क्लिक किया, एक तो बहुत टाइम लगा रहा था, तब खबर होती है। एनीवन विद द लिंक, कॉपी लिंक, मैं क्लास में पेस्ट कर देता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो हाँ, ताकि जो है ना फिर भूल नहीं जाऊँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। कोड देखते रहिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, वरना फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कब तक कोड नहीं पढ़ेंगे, हाथ से नहीं लिखेंगे अपने पास देख देख के, तब तक कोड समझ नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, ठीक है। जो भी सवाल पूछने होंगे आपने तो आप ज़रूर पूछिएगा। हमारे 2 एजेंट बनेंगे, इस तरह हम जो है ना कम से कम 8-10 टूल बनाएंगे ताकि आपकी चीज़ें पक्की हो जाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।